लाइन नहीं है, इसी चलते प्रॉब्लम हो रहा है। देखो क्या है कि बात कर रहे हैं क्या, इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। मान लो कि हम एक सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल को हम क्या करते हैं कि इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तुम्हारा इथेनॉल है C2H5OH, OH को किसके साथ, हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। और रिएक्शन कराने के बाद हमको प्राप्त होता है क्या, तुम्हारा प्राप्त होता है C2 या ऐसे कहो CH3CH2ONA, यह प्राप्त होता है और साथ में हमारा H2 गैस रिलीज होता है। अब जरा समझो कि यह क्यों ऐसा रिएक्शन कराया जाता है। रिएक्शन मेटल के साथ यहां से समझ में आता है क्या कि यह इथेनॉल है और इथेनॉल किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेटल साल्ट बनाता है, मेटल साल्ट बनाता है। और मेटल साल्ट बनाने के रीजन पहले समझो क्या होता है। तुम्हारा है CH3CH2ONA यानी कि C2H5ONA, या इस तरह से C2H5ONA ना लिख करके हम और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए इसको। 2 कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन 3 2 5 दिख रहा है, ऑक्सीजन एगो दिख रहा है और सोडियम एगो दिख ही रहा है। तो यह तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यह है तुम्हारा मेटल साल्ट बनाया है। यह क्या बनाया है, मेटल साल्ट बनाया है, जिससे हमको मालूम चल रहा है कब ऐसा होता है, कब साल्ट बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड को जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। और यहाँ भी साल्ट बन रहा है। दैट मीन्स कि यह जो तुम्हारा अल्कोहल है, इथेनॉल है, वह कुछ एसिडिक नेचर का है। कैसा नेचर का है, कुछ एसिडिक नेचर का है। इसीलिए कहते हैं कि स्प्राइट नहीं पीना चाहिए। स्प्राइट या फिर जो भी तुम्हारा होता है क्या, स्प्राइट कहो, कोको कोला कहो, या जो भी बाजार में थम्सअप कहो या 7 अप कहो, या जो भी है तुम्हारा, यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, हाँ वो जितना भी मैंगो वाला है वह मैंगो का फ्लेवर उसमें डाला हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंगो का रस उसमें डाला हुआ रहता है, वह मैंगो का फ्लेवर होता है। और उसको क्या किया जाता है कि अल्कोहल के साथ मिला दिया जाता है। अल्कोहल का थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है लेकिन मिला दिया जाता है। अब होता क्या है जरा समझो कि इस केस में होता क्या है कि हमारा जो बॉडी होता है यह होता है अल्कलाइन। हमारा बॉडी क्या होता है, अल्कलाइन होता है, ना तो बेस होता है और ना ही एसिडिक नेचर का ज्यादा होता है। समझे नहीं, मतलब बेस नेचर का कुछ होता है लेकिन एसिडिक नेचर का नहीं होता है। यह हमारा बॉडी अल्कलाइन होता है। और जैसे ही हम गेन करते हैं, तुम्हारा 7 अप स्प्राइट जो भी है तुम्हारा, वह एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि जरा समझो, क्योंकि हम एसिड प्लस बेस मिलाते हैं तो साल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे इथेनॉल के सोडियम से ही रिएक्शन करवा दे रहे हैं तो मेटल साल्ट बना दे रहा है। अब मेटल साल्ट बना दे रहा है, दैट मीन्स कि यह जो इथेनॉल है एसिडिक, कुछ ना कुछ एसिडिक नेचर का है, तभी तो साल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है मेटल को। तो यहाँ से बात समझ में आता है क्या कि यह जो इथेनॉल है एसिडिक है, और इथेनॉल ही डाला हुआ रहता है स्प्राइट में, कोको कोला में, वगैरह वगैरह जो भी है उन सारा चीज में क्या डाला हुआ रहता है, आपका इथेनॉल ही डाला हुआ रहता है। मतलब हम अपने शरीर में जिस चीज को गेन करते हैं, जिस चीज को ग्रहण करते हैं, वह एसिडिक होता है। और जैसे ही अपना शरीर में वह जाता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, अल्कलाइन से एसिडिक बनने लगता है। और एसिडिक कब होता है जरा समझने की कोशिश करो, कोई एसिडिक नेचर कब शो करता है जरा देखना। कुछ भी चीज यदि सड़ता है, कोई भी चीज यदि सड़ता है तो सड़ने के बाद खट्टा हो जाता है। यहाँ तक कि तुम मिल्क को भी कर्ड में कन्वर्ट करता है तो वहां पे बहुत सारा बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है मिल्क में, तो वो भी खट्टा हो जाता है।
और कुछ दिन और छोड़ दो तो और ज्यादा खट्टा हो जाता है। इससे समझ सकते हो कि लगातार अपने शरीर में यदि हम अल्कोहल लेते रहें तो हमारा शरीर अल्कलाइन से क्या बन जाता है, एसिडिक, और एसिडिक दैट मीन्स हमारा शरीर का पूरा अंग सड़ने लगता है, सड़ने लगता है अपना शरीर का पूरा अंग, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता है और हमारा शरीर इसी प्रकार बीमारी ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं क्या कि ना तो स्प्राइट पीजिए ना 7 अप। हम नहीं पीते हैं, हम जनरली नहीं पीते हैं। कभी कभी मिस्टेक से किसी पार्टी में गए और पार्टी में लोग, पार्टी कहने का सेंस यह हुआ है कि किसी के घर गए, वहां पे कोई पूछ दिया कि पीजिएगा, तो अब बहुत सारे लोगों को बीच में इनकार करने में नहीं बनता, तो उस समय पी ले। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हम खुद से खुद के लिए स्प्राइट खरीदे। तो यह चीज है। तो आप लोग भी क्या कीजिए कि इस जो भी चीज है इस सबको इग्नोर करना, स्प्राइट वगैरह को। तो यहाँ से हमको यह मालूम चल रहा है कि जब इथेनॉल को मेटल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, मेटल साल्ट बनाता है। और यह कब होता है, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट बनता है। मतलब यहाँ पे इथेनॉल एज ए साल्ट जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब यह रिएक्शन इसलिए हम लोग करवाते हैं, यह रिएक्शन इसलिए करवाते हैं ताकि हम बता सके कि यह जो इथेनॉल है एसिडिक नेचर का होता है। तो हम लोग लिखेंगे दिस रिएक्शन डिसाइडेड दैट दिस रिएक्शन decided that the nature of ethanol is acidic. The nature of ethanol is acidic. तो अब क्या कीजिए कि आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ रिएक्शन में। फोर्थ रिएक्शन यह कौन सा है, लिमिटेड कंबशन रिएक्शन इसको कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसी का नाम है क्या, लिमिटेड कंबशन रिएक्शन। लिमिटेड कंबशन रिएक्शन, लिमिटेड कंबशन रिएक्शन। तो आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले नोट कीजिए, ऊपर वाला मिटाएंगे, ऊपर में रिएक्शन लिखेंगे। नोट कर लिए, नोट हो गया? लगता है कि कोई नहीं कहा है, सारे लोग, चलो नोट हो गया। क्या हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या इसी को कहते हैं लिमिटेड कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, लिमिटेड कंबशन रिएक्शन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर लिमिटेड कंबशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर लिमिटेड कंबशन रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हम लोग करेंगे क्या, इस रिएक्शन में हम लोग C2H5OH को क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के लिमिटेड मात्रा में, ऑक्सीजन के कौन सा, लिमिटेड मात्रा, एक्सेस मात्रा में नहीं, लिमिटेड मात्रा में, इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या फिर H2SO4,
जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यह अपना देता है, यह देता है CH3COOH। यह देता है क्या? CH3COOH। यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या 2, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 2, 2 ऑक्सीजन इसमें ऐड किए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा हो गया है। और यह बना कर दिया क्या तुम्हारा? यह बना दिया एसिटिक एसिड, यह बना दिया आपका एसिटिक एसिड, यह बना दिया क्या? एसिटिक एसिड। तो यह होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, आप इसमें समय देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको रिएक्शन रट लेना है। यहाँ पे रिएक्शन रट लेना है। रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस, अब देख ले रहे हैं क्या? रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जरा यहाँ पे समझते हैं कि हम यह रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं। हम यह कंफर्म कर लेके ये रिएक्शन करवा रहे हैं ताकि यह हम लोग जान सकें कि यह जो आपका जो इथेनॉल है स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि C2H5OH को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट से, Na2 या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से। और NaCO3 क्या है? यह एक वीक बेस है, जब रिएक्शन करवाते हैं तो यह रिएक्शन नहीं करता है, जब रिएक्शन करवाते हैं तो यह रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि यह वीक बेस है, वीक एसिड है। वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं। कैसा से? स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं। क्यों? ताकि देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस से यह कुछ बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस से जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हम NaOH को ले रहे हैं, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हम लोग जानते हैं कि एसिड को जब हम लोग बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। तो यह स्ट्रॉन्ग बेस को हम इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पे हमको मिलता है क्या? यहाँ पे मिलता है हमको साल्ट CH3CH2ONA प्लस H2O प्लस क्या मिलता है? H2O। और यहाँ पे भी हमारा क्या मिला? यहाँ पे हमको मिल गया साल्ट, जो पहले देख रहे थे वही मिला है यहाँ पे। तो इथेनॉल जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। तो यहाँ से यह पता चल गया कि यह जो आपका इथेनॉल है वीक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है। यह कभी भी वीक बेस से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन करके साल्ट नहीं बना पाता है। इसलिए वीक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने के क्या बना दे रहे हैं? साल्ट बना दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से जान गए क्या कि जो इथेनॉल है वह हमारा क्या है? वीक एसिड है। इथेनॉल क्या है? वीक एसिड है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लो कि इथेनॉल reacts with a strong base and gives salt and water। और इसके चलते यहाँ पे हमको ये भी मालूम चल गया कि यह जो तुम्हारा इथेनॉल है वीक एसिड है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देख लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम लोग क्या देख लिए? रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्यों रिएक्शन करवाते हैं इसके बारे में बता दिए। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन इसलिए कराया जाता है ताकि यह जो इथेनॉल है
वीक एसिड है, और यह वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। जैसे आपको हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया, यह सब क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस कभी भी वीक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए वीक हम क्या किए कि NaOH एक क्या है, हार्ड बेस है, उसके साथ रिएक्शन कराए, और रिएक्शन कराने के बाद हमको क्या मिल गया, साल्ट, जिससे हमको मालूम चल गया कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल क्या है, यह एक वीक एसिड है जो हार्ड बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके हमको क्या मिलता है, साल्ट देता है। तो इतना लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, फिर से ज्वाइन नहीं करना, देख रहा है कितना पसीना पसीना हो गए हैं तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में। गर्मी है, एक तो लाइट कटा हुआ है, जल्दी करो, पढ़ा दे रहे हैं, इतना ही काफी है। नोट कर लिए? चलो, नोट कर लिए तो चलो आगे। रुक जाओ एक मिनट। अभी लाइट आया है, अभी लाइट आया है। ओहो, आज से यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, समय नहीं है अभी मेरे पास। अब हेडिंग डाल लो, क्या, रिएक्शन विथ कार्बोजेलिक एसिड, हेडिंग डालो, रिएक्शन विथ कार्बोजेलिक एसिड, रिएक्शन विथ क्या, कार्बोजेलिक एसिड। यह कार्बोजेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और जब रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, this reaction is also known as esterification, esterification। क्यों? क्योंकि जब क्या करता है कि इथेनॉल C2H5OH जब क्या करता है कि रिएक्शन करता है तुम्हारा कार्बोजेलिक एसिड के साथ, कार्बोजेलिक एसिड कुछ भी ले लो, HCOOH ले लो, कार्बोजेलिक एसिड ले लो, HCOH, या फिर कुछ और भी ले सकता है, कुछ और भी तुम ले सकता है, या HCOH ले लो, या फिर तुम ले सकता है CH3COOH, इसको भी ले सकता है। किसी के साथ कोई भी कार्बोजेलिक एसिड को हम क्या कर लो कि तुम रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, इथेनॉल के साथ। यह क्या है, तुम्हारा इथेनॉल है, और यह तुम्हारा क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो जब हम इथेनॉल का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का। देखो क्या होता है हमारा, यहाँ पे बनता है CH3CH2CO, और यहाँ पे तुम्हारा O, और तुम्हारा बनता है क्या, CH3, और बनता है CH3, और तुम्हारा रिलीज होता है क्या, तुम्हारा H2O, और यह एक एस्टर है, यह क्या है, यह एक एस्टर है।
एस्टर है तो इसका नाम भी हम लोग जानते होंगे, इसका नोमेनक्लेचर हम बताए हैं एस्टर का कि सबसे पहले जो एक्स्ट्रा भाग होता है उसका नाम लिखते हैं। इसका एक्स्ट्रा भाग का नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल मिथाइल नाम है, मिथाइल नाम है। और मिथाइल उसके बाद जो भी तुम्हारा कार्बन दिखे उसको गिन लो, और 1 2 3 कार्बन दिख गया, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे? 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपेनोएट, तो मिथाइल प्रोपेनोएट बना दिया, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो अब से याद रखना कि कभी भी इथेनॉल अल्कोहल जब हम एसिड से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एस्टर का फॉर्मेशन करता है। और दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एस्टरिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज क्या? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कहते हैं। या बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं। तो एस्टरिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जब अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो यह कैसे पता चलता है कि यह जो बनाया है यह एस्टर ही बना है, यह कैसे मालूम चलता है? तो स्मॉल ड्रॉप ऑफ H2SO4 इसमें हम लोग डालते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा 1 या 2 बूंद हम लोग H2SO4 इसमें हम लोग क्या करते हैं? H2SO4 को डालते हैं। तो डालने से हमको क्या करता है कि यहाँ से फ्रूटी स्मेल आता है। जैसे ही स्मॉल ड्रॉप ऑफ, इसमें क्या करेंगे? स्मॉल ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालेंगे। जैसे ही स्मॉल ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालते हैं तो यहाँ से कैसा स्मेल आता है? यहाँ से आता है फ्रूटी स्मेल, यहाँ से आता है फ्रूटी स्मेल। और एस्टर का जो स्मेल होता है वह फ्रूटी स्मेल होता है। एस्टर का जो स्मेल होता है वह कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल। एस्टर का जो स्मेल होता है वह कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल होता है। तो यहाँ से हम लोग जान जाते हैं कि जब अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। और एस्टर को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ H2SO4 उसमें डालते हैं। जो बना प्रोडक्ट उसमें हम स्मॉल ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालते हैं। उसके बाद यदि वहां से फ्रूटी स्मेल आ जाता है तो हम लोग समझेंगे क्या कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वह एस्टर ही बना है, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? मिटा दें? हाँ, टाइम लगभग खत्म होने वाला है। कितना टाइम है देख लेते हैं। 2 मिनट है, 2 मिनट में एसिटिक एसिड को अब चालू कर देते हैं। तुम्हारा इथेनॉल खत्म हो गया, इथेनॉल का रिएक्शन खत्म हो गया। अब चालू करते हैं एसिटिक एसिड। चालू करते हैं हम क्या? चालू करते हैं एसिटिक एसिड। चालू हम लोग क्या करते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड तुम्हारा होता है CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड यह मूल रूप से किस चीज में यूज होता है? तो यह मूल रूप से विनेगर में यूज होता है। विनेगर, यह मूल रूप से कहाँ पे यूज होता है? विनेगर। यानी किसी भी पदार्थ को खट्टा बनाने के लिए या फिर स्वादिष्ट बनाने के लिए, खट्टा टाइप का स्वादिष्ट बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? विनेगर का यूज करते हैं। यह मूल रूप से आपको कहाँ दिखाई देगा? यह मूल रूप से आपको दिखाई देता है
या ठेला पे जहाँ पे तुम्हारा चाट चाउमीन बिकता है वहां पे इसको डालता है, विनेगर को उसमें डालता है। तो हम सबसे पहले एसिटिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। और क्यों इसके बारे में इतना ज्यादा भाई पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यह जनरल अपने दैनिक जीवन में यूज आ रहा है, रेगुलर लाइफ में इसको यूज करते हैं, तो इसके कारण ही इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में वैसे ही जान लेते हैं कि यह कौन सा स्टेट में पाया जाता है, इसका स्टेट कैसा है। तो यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यह कैसा स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यह लिक्विड और रूम टेम्परेचर पे, यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कैसा, यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है।